तो एक छोटा सा बच्चा सत्संग में बैठा है जिसकी उम्र 3-4 साल है। महाराज बड़ा आनंद से वो सत्संग सुन रहा है। गुरु महाराज विचार करियो कि राम राम आज 4 दिन रह गया कथा ने, इन बच्चा ने कहीं मिल रही हो, समूह पहला आवे और समूह लास्ट में पाछो जावे, वो बच्चों बीच में किन्हीं डिस्टर्ब नहीं करे। महाराज मेरे प्रभु की लीला, मेरे ईश्वर की लीला। वो कथा रोक के गुरुदेव ने बीच में उन बच्चा ने क्यों, रे बेटा थारे पढ़ाई करने रा दिन है, थारे मौज मस्ती रा दिन है, थारे खेलने रा दिन है, और तू इन सत्संग रा लफड़ा में क्यों पड़ियो बेटा। तो महाराज गुरुदेव बोलिया, भैया थोड़ा आवाज मत करना। तो महाराज वो बच्चों क्यों गुरुदेव, तो कहीं करूं कि जा बेटा खेल मौज कर, और जब बूढ़ो रह जावे ना तब तू सत्संग में आया कर जे। वो बच्चों बोलियो राम राम राम, मने तो आज ठा पड़े सिर्फ बूढ़ा बूढ़ा ही सत्संग में आई सके, बच्चों रो काम नहीं है। वो बच्चों दौड़ बाहर गयो, पाछो दौड़ पाछो आयो। गुरु महाराज ने बोले, गुरुजी एक प्रश्न रो उत्तर दे दो, फिर मैं लौट के कभी सत्संग में वापस नहीं आऊंगा। गुरु महाराज बोलिया, बोल बेटा। कि गुरुजी इतो बता दो बगीचा रा मालिक कौन रहे। अरे बेटा सीधो हिसाब है, माली और मालन। तो बताओ गुरुजी, जब वो माली और मालन बगीचा में आवेला, पहला किने तोड़ेला, फूल ने तोड़ेला या पहला कली ने तोड़ेला। गुरु महाराज हसन जवाब दियो, बेटा वे तो मालिक है, वे चाहे तो कली ने तोड़े, वे चाहे तो फूल ने तोड़े, उन्हें कोई रोकन आलो नहीं है। बच्चों वो ही बोलियो, गुरुदेव आज सत्संग एक बगीचो है, और इन बगीचा में जितना बड़ा बड़ा लोग बैठा ना, ये सारा फूल बन गया है, और मैं इन बगीचा री सबू छोटी कली हूं गुरुजी। जब आ मौत रूपी मालन आवेला, काल रूपी माली आवेला, और पहला इन कली ने तोड़न ले गया, तो कद में फूल बनूला और कद में भगवान रा भजन सुनूला। गुरुदेव मने सत्संग सुनन दो। एकदम गुरुजी री आंखों में आंसू आई गया। तो मैं कदी होच ही कोनी कि पहला छोटो जायला के बड़ो जायला, भाई इनी लिखा पड़ी तो अपने है कोनी। भाई गाड़ी रा कागज वेच सके, जमीन रो एग्रीमेंट रह सके, मोबाइल रो बिल रह सके, गहना रो बिल रह सके, इन शरीर रो तो बिल ही कोनी है। किन कने एग्रीमेंट रहे तो मने ही दे दीजिए महाराज, मैं ही उन कंपनी में लाई सकूं, है ने। सही बात है ने, इनो कोई बिल नहीं है, को कद कैंसल रेला कि नहीं ठा नहीं है महाराज। अब गुरु महाराज बोलिया, बोल बेटा मांगे सो मिले, के कहीं नहीं चीजे गुरुजी, मने तुम्हारा भगवान मिला दो बस। एक नदी क्या करती है पता है, समुद्र में जाके शांत हो जाती है, उसका ठिकाना लास्ट ही यही है ना, आगे नहीं दौड़ती, समुद्र में जाती है, बड़ा आनंद आता है उसको। अब महाराज वो बच्चों बोलियो कि गुरुजी मने बस भगवान मिला दो। बेटा 2 रास्ते मेरे पास में, एक रास्ता है भेजू थारे घरे भगवान ने, और दूसरो रास्ता है कि धने जानो पड़े भगवान कने। वो बोलियो, गुरुजी मने तुम्हारे घरे भगवान की करावे, वो बता दो। गुरुजी बोलिया कि जा बेटा घरे, न तप करना है, न यज्ञ करना, न जप करना, थने सिर्फ थारे मात पिता ने भगवान मान, और उन्होंने सेवा करतो रहीजे। राम जी महाराज थारे घरे आवेला। और इस सत्य घटना बोल रहा हूं महाराज, महाराष्ट्र में रहने वाले सब लोग जानते, पंढरपुर की पांडुरंगा की कथा है। पांडुरंगा अपने माता पिता को भगवान मान के मेरे प्रभु विठ्ठला को घर पे बुला देता है। मैं आपसे वंदना करता हूं, किन्ना हिस्सा में दुकान आवेला, किने फैक्ट्री आवेला, किने बंगलो आवेला, पण बड़ो भाग्यशाली बेटो रेवेला, उनने माँ बाप मिलेला महाराज, माता पिता आवेला हिस्सा रे माने। एक ध्यान रखजो, हे देवियों, हे माताओं बहनों, एक काम करजो, काले आप पतिदेव झगड़ो करजो, करो कि नहीं करो, नहीं करो तो की कर बताऊं राम जी। अरे फायदा रो झगड़ो करनो, नुकसान वालो नहीं। पतिदेव ने कहनो मने अच्छी साड़ी नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छो बंगलो नहीं चाहिए, अच्छो गहनो नहीं चाहिए, अच्छी कार नहीं चाहिए, मने सिर्फ मारा सास और ससुर मारे हाथे चाहिए। कर सको एडो झगड़ो? कौन कौन करो, ऊपर हाथ करो तो। ए मारा कृष्णा, हाउ हो रहा तो नहीं सही जे ना, नहीं सही जे। एक ध्यान रखजो, जो भी माता बहन आप रे सास ससुरी सेवा नहीं करे, उन माता बहन ने एक वचन देऊं कि आप रा माँ बाप ऑटोमेटिक दुखी रह जाला, क्योंकि आप री भाभी सेवा करे लईच को नहीं। सीधो हिसाब नहीं, व्यवहारिक बात है, जड़ी करनी जड़ी नहीं। वावे तो बावड़ियों ने के अंबो खाऊं, खा ले लंबा लंबा कांटा, बावड़िया रे कद अंबा लागता भाई,
नहीं, आप अपने सास ससुर की सेवा करते नहीं हो और अपनी भाभी से आशा करते हो, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। एक ध्यान रखना, जो सच्ची ननद होती है ना, वो अपनी भाभी की निंदिया कभी जिंदगी में नहीं करती। ये ध्यान रखना। ननद का काम क्या होता है? कभी पियर में जाके किसी भाभी को गलत नहीं बताती। वो सच में ननद होती है और कह दे मारी भाभी आ छोकी कोनी, आ छोकी है, तो समझ लीजो वह घर ने रोड माते लाइन छोड़ी। हे माताओं बहनों, आपरा दो शब्द आपरा दोनों भाई ने भेड़ा बैठाई सके, आपरी दोनों भाभी ने भेड़ी बैठाई सके, और आपरा दो शब्द आपरा भाइयों ने अलग अलग कर सके। क्यों? एक ध्यान रखजो, कोई भाई केड़ो ओडावे पहरावे, कोई भाई री निंदिया नहीं करनी। यूं नहीं कहना मारो भाई एक तो 700 रुपया री ड्रेस ली और एक 350 में निवेड़ दी, एडो कदी मत कीजो माता बहनो। ओडर नहीं पहरनी कदी आश नहीं करनी। यूं कीजो मारा भाई भाई घना खुश रहे, इनू मोटो पहरावो थोड़े दुनिया में कोई नहीं वे सके। वो ध्यान रखजो। क्यों कि महाराज वो बहुत दोरो है, पर बहन रो जीव भी तो माननो। बहन रो कोई कोई बहन तो बहुत अच्छी है, जो भी देवे जी में एडजस्ट कर ले, और कोई तो फुटबॉल वेजू फिरे घर में। ए राम के सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई कोई बहन बहुत अच्छी होती है, समझ लेती मारा भाई जो दियो मने होनारो बेस करायो, और कोई कितो ही दे दे, कितो ही दे के मारा भाई की नहीं दियो। अरे कृष्णा, कदी नीति धापी महाराज, यानी आखिर में अपनो मन शुद्ध रेवेला ने तो सब कुछ रेवेला।